नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और मैं आप सभी के सामने यूजीसी नेट अथवा जेआरएफ संस्कृत विषय की तैयारी के लिए पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करा रहा हूं, जिसकी श्रृंखला में कल हमने जून 1994 में हुए प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों का अभ्यास किया था और आज हमें जून 1995 में हुए संस्कृत के प्रश्न पत्र का अभ्यास करना है। उम्मीद है आप सभी इस मिशन में हमारा सहयोग करेंगे और हमारे चैनल से भी जुड़ेंगे। आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं 50 प्रश्नों का अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण किस देवता से संबद्ध है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो वो किस देवता से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वो तो अग्नि सूक्त है। तो अग्नि सूक्त है, तो अग्नि सूक्त में तो केवल अग्नि देवता के विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो पुरोहित शब्द का प्रयोग है, पुरोहित विशेषण का प्रयोग है, वो अग्नि के लिए किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ये ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त इत्यादि आपसे पूछे जाते हैं, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त इत्यादि। तो इन सभी में किसके विशेषण क्या हैं, इन सभी को याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वृत्र का नाश किस देवता ने किया? वृत्र नाम के असुर का नाश किस देवता ने किया? अग्नि ने किया, वरुण ने किया, विष्णु ने किया अथवा इंद्र ने किया? वृत्र का नाश किस देवता ने किया? तो आप सभी ने पढ़ा होगा या कहानियों में देखा होगा कि वृत्रासुर का नाश इंद्र देवता ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा कि वृत्र का नाश इंद्र ने किया था। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? यम यमी संवाद सूक्त किस वेद में है? यम यमी संवाद सूक्त किस वेद में है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में अथवा अथर्ववेद में? कौन से वेद में है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में अथवा अथर्ववेद में? तो आप सभी को ख्याल होना चाहिए कि जो यम यमी का संवाद है, वो यम यमी का संवाद आपके ऋग्वेद में है। शर्मापणी संवाद भी ऋग्वेद में ही है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि साकल शाखा से संबद्ध वेद कौन सा है? साकल शाखा से संबद्ध वेद कौन सा है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सॉरी यहाँ सी पहले आ गया, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद अथवा ऑप्शन डी ऋग्वेद। बोलिए साकल शाखा से संबद्ध वेद कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं मिलती हैं, साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, और उसी में ही जो पहली शाखा है उसका नाम है साकल शाखा। तो ऋग्वेद से संबद्ध है साकल शाखा, या साकल शाखा से संबद्ध वेद है ऋग्वेद, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मण से संबद्ध वेद कौन सा है? सतपथ ब्राह्मण से संबद्ध वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अथवा ऋग्वेद? सतपथ ब्राह्मण से संबद्ध वेद कौन सा है? बोलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। तो यजुर्वेद, यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण। इसमें 100 अध्याय हैं, 100 पथ हैं, जिसमें उसका नाम है सतपथ। तो इसमें 100 अध्याय हैं और सतपथ ब्राह्मण से संबद्ध वेद है यजुर्वेद। 6वां प्रश्न देखते हैं। हाँ, यम नचिकेता संवाद से संबद्ध उपनिषद है, वहां यम यमी संवाद किस वेद से संबद्ध है? आपसे ऊपर ये पूछा था, यहाँ पूछा है कि यम नचिकेता संवाद से संबद्ध उपनिषद कौन सा है? कठोपनिषद, केनोपनिषद, श्वेता स्वतर उपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद? बोलिए कौन सा उपनिषद है?
यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? छठवां प्रश्न, तो कठोपनिषद में आपका यम और नचिकेता से संबद्ध संवाद वर्णित है। यहाँ पर नचिकेता यम से 3 वर को मांगता है। कितने वरों को मांगता है? 3 वरों को मांगता है। तो यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न था। 7वां प्रश्न देखते हैं कि अस्तो मा सदगमय और इसके आगे तमसो मा ज्योतिर्गमया अस्तो मा सदगमया, यह सूक्ति किस उपनिषद में है? असतो मा सदगमया यह उक्ति किस उपनिषद में है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक में, ऑप्शन बी कठोपनिषद में, ऑप्शन सी केनोपनिषद में, या फिर ऑप्शन डी ईशावास्य उपनिषद में। तो असतो मा सदगमया यह उक्ति किस उपनिषद में है? बोलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि अस्तो मा सदगमया यह उक्ति बृहदारण्यक उपनिषद में संकलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनह सेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? सुनह सेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, या फिर सतपथ ब्राह्मण में। बोलिए फटाफट से। सुनह सेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, या फिर सतपथ ब्राह्मण में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो सुनह सेप आख्यान है वो आपके ऐतरेय ब्राह्मण में है। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ। किस विद्वान के अनुसार 6000 से 4000 ईसा पूर्व है ऋग्वेद का आरंभ काल? ऋग्वेद का आरंभ काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व किस विद्वान के अनुसार है, या किस विद्वान ने माना है कि ऋग्वेद का आरंभ काल है 6000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी याकोवी, या फिर ऑप्शन डी वेवर। बोलिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ही वो विद्वान हैं जिन्होंने ऐसा माना है कि ऋग्वेद का आरंभ काल 6000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ऋग्वेद की सूक्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अनुसार है? ऋग्वेद की सूक्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अनुसार है? ऑप्शन ए मंडल, ऑप्शन बी प्रपाठक, ऑप्शन सी लंबक, या फिर ऑप्शन डी सर्ग। ऋग्वेद की सूक्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अनुसार है? तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद का जो विभाजन है वो 2 भागों में किया गया है, 2 प्रकार से किया गया है। एक तो मंडल क्रम में किया गया है और एक अष्टक क्रम में। आपको देखिए अष्टक कहीं दिख नहीं रहा है, मंडल क्रम आपका ऑप्शन नंबर है। प्रपाठक में आपका ऋग्वेद का विभाजन नहीं है, लंबक में भी नहीं है, सर्गों में भी नहीं है। तो ऋग्वेद की सूक्त व्यवस्था मंडलों के रूप में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न पत्रों का अभ्यास आपको कराऊंगा, इसलिए चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। 11वां है प्रश्न कि किस वेदांग को वेद पुरुष का मुख कहा गया है? वेद का मुख किस वेदांग को कहा गया है? आप सभी जानते हैं कि 6 वेदांग उल्लिखित हैं, या वेदों के अंग 6 प्रकार के हैं। तो वेद का मुख किसे कहा गया है? ऑप्शन ए छंद को, ऑप्शन बी कल्प को, ऑप्शन सी शिक्षा को, या फिर ऑप्शन डी व्याकरण को। तो किस वेदांग को वेद का मुख कहा गया है? बोलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। तो व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। वेदों का मुख व्याकरण ही माना जाता है। जैसे मुख को देख करके व्यक्ति की पहचान हो जाती है, इसी प्रकार व्याकरण ही सर्वशास्त्रों का मूल है। पूरे शरीर में मुख सर्वाधिक मुख्य होता है, ऐसे ही व्याकरण भी पूरे शास्त्रों में मुख्य मानी गई है। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निरुक्त के रचयिता कौन है? बोलिए निरुक्त के रचयिता कौन है? कालिदास, भामह, यास्क, या फिर पाणिनि। बहुत सरल प्रश्न है। कालिदास की रचनाओं का परिचय आपको है, भामह की भी रचनाओं का परिचय आपको है, पाणिनि की भी रचनाओं का परिचय आपको है।
निरुक्त के रचयिता जो हैं वो यास्क, यास्क ने ही निरुक्त किया था और इसमें वेदों के कठिन शब्दों का निर्वचन किया गया था। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कारण में कार्य विद्यमान ही है, ये किसका मत है? कारण में कार्य विद्यमान ही है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए न्याय का, वैशेषिक का, सांख्य का या फिर मीमांसा का। कारण में कार्य विद्यमान ही है, ये किसका मत है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोलिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि सांख्य दर्शन वाले लोग ही ऐसा मानते हैं कि कारण में ही कार्य विद्यमान होता है, कार्य कोई अलग नहीं होता है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से ही आपका ईंट बनने का कार्य हो सकता है, मिट्टी से ही आपके घड़ा बनाने का कार्य हो सकता है। तो कारण में पहले से ही कार्य की विद्यमानता होती है, अन्यथा कार्य की निष्पत्ति संभव नहीं है। ये मत सांख्य दर्शन का है। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सांख्य मतानुसार पुरुष और प्रकृति का संबंध है। सांख्य मत के अनुसार पुरुष और प्रकृति का संबंध है, कैसा है? ऑप्शन ए नित्य है, ऑप्शन 2 असत्य है, ऑप्शन सी सत्यासत्य यानी किंचित सत्य है और किंचित असत्य है, और ऑप्शन डी ज्ञानजन्य है। तो सांख्य मत के अनुसार पुरुष और प्रकृति का संबंध कैसा है? तो पुरुष और प्रकृति का संबंध तो नित्य है, नित्य रूप नित्य से चला आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ये दर्शन शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांख्य मतानुसार अपवर्ग होता है, सांख्य मत के अनुसार अपवर्ग कैसा होता है? ज्ञान जन्य होता है, वैराग्य जन्य होता है, अभ्यास जन्य होता है या फिर विवेक जन्य होता है। सांख्य मत के अनुसार अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कैसी होती है? ज्ञान से उत्पन्न होती है, वैराग्य से उत्पन्न होती है, अभ्यास से उत्पन्न होती है या फिर विवेक से उत्पन्न होती है? बोलिए फटाफट से। तो सांख्य मत के अनुसार अपवर्ग होता है विवेक जन्य। कि अपवर्ग की प्राप्ति कैसे होती है? तो अपवर्ग की प्राप्ति विवेक के माध्यम से ही होती है। जब जीव पुरुष और प्रकृति दोनों के बीच में भेद कर लेता है, विभाग कर लेता है, इसी का नाम ही विवेक है। और ऐसा विवेक जागृत हो जाने पर अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये सांख्य मत के अनुसार है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि सांख्य मत के अनुसार प्रमाण है। सांख्य मत के अनुसार कितने प्रमाण हैं? ये प्रश्न कल के पेपर में भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए चत्वारि अर्थात 4, पंच अर्थात 5, त्रीणी अर्थात 6 और त्रीणी अर्थात 3 और षट अर्थात 6। सांख्य मत के अनुसार कितने प्रमाण हैं? तो आप सभी जानते हैं कि सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों की सत्ता स्वीकार करता है, ठीक है ना। चलिए, तो 3 प्रमाण है सांख्य मत के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं कि तत्वमसि, तत्वमसि इस वाक्य को कहते हैं, तत्वमसि इस वाक्य को क्या कहते हैं? अभेद वाक्य कहते हैं, ब्रह्म वाक्य कहते हैं, महावाक्य कहते हैं या फिर अद्वय वाक्य कहते हैं। तो तत्वमसि इस वाक्य को क्या कहा जाता है? बोलिए। तो तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो 4 हैं वो महावाक्य हैं। क्या है? महावाक्य हैं। ऑप्शन नंबर बी नीचे आ गया है, सी पहले आ गया, टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन तत्वमसि इस वाक्य को क्या कहते हैं? सॉरी, तत्वमसि इस वाक्य को महावाक्य कहा जाता है। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अद्वैत मत के अनुसार संसार बंध का कारण क्या है? अद्वैत मतानुसार संसार बंध का कारण क्या है? ऑप्शन ए अज्ञान, ऑप्शन बी विशेष ज्ञानाभाव, ऑप्शन सी ममत्व ज्ञान या फिर ऑप्शन डी जीव ज्ञान। अद्वैत मत के अनुसार संसार बंध का कारण क्या है? बोलिए फटाफट से। तो अद्वैत मत के अनुसार संसार बंध का कारण है अज्ञान, कि अज्ञान के कारण से ही संसार का बंध होता है, जीव संसार में भ्रमण करता है, घूमता रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं, दर्शन शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19वां प्रश्न देखते हैं कि अद्वैत मत के अनुसार जीव कहलाता है। अद्वैत मत के अनुसार जीव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सर्वज्ञ कहलाता है,
ऑप्शन बी किंचिदज्ञ कहलाता है, ऑप्शन सी आत्मज्ञ कहलाता है और ऑप्शन डी त्रिकालज्ञ कहलाता है। अद्वैत मत के अनुसार जीव क्या कहलाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए, बोलिए। तो बी, आपका बी नंबर एकदम सही हो जाएगा, किंचिदज्ञ। कि अद्वैत मत के अनुसार जीव क्या कहलाता है? तो अद्वैत मत के अनुसार जीव किंचिदज्ञ कहलाता है, किंचित अज्ञ कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। अहम ब्रह्मास्मि, यहां अहम पद में वृत्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ अहम पद में वृत्ति है। किसकी वृत्ति है? ऑप्शन ए अभिधा की, लक्षणा वृत्ति है, व्यंजना वृत्ति है, या फिर जहद जहल लक्षणा है। बोलिए, अहम पद में कौन सी वृत्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना अथवा जहद जहल लक्षणा? तो अहम ब्रह्मास्मि या अहम पद में लक्षणा वृत्ति है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न की तरफ कि सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ मानने वाला दर्शन कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रभाकर मीमांसा, ऑप्शन बी भट्ट मीमांसा, ऑप्शन सी वेदांत, या फिर ऑप्शन डी न्याय वैशेषिक। बोलिए, सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ कौन मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि प्रभाकर मीमांसा वाले जो दार्शनिक लोग हैं वे सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वैशेषिक मतानुसार करण का लक्षण क्या है? वैशेषिक मत के अनुसार करण का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए व्यापारवद साधारणम कारणम, फलोत्पादकम, साधकतमम, या फिर फल साधनम। तो वैशेषिक मत के अनुसार करण अथवा साधन का लक्षण क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैशेषिक मत के अनुसार करण का लक्षण क्या है? तो व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ये वैशेषिक मत के अनुसार करण का लक्षण है। 23वां प्रश्न देखते हैं कि वैशेषिक मत, न्याय वैशेषिक मत के अनुसार पद का लक्षण क्या है? न्याय वैशेषिक मत के अनुसार पद का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए सक्तम, ऑप्शन बी सुबंतम, ऑप्शन सी तिगंतम, या फिर ऑप्शन डी सुप्तिगंतम। उम्मीद है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कुछ ऑप्शन थोड़े से चेंज हो गए हैं। बी पहले आना चाहिए था जबकि सी पहले आ गया और बी बाद में आ गया, कोई बात नहीं। न्याय वैशेषिक मत के अनुसार पद का लक्षण क्या है? सक्तम, तिगंतम, सुबंतम, या फिर सुप्तिगंतम। बोलिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि पद का लक्षण न्याय वैशेषिक मत के अनुसार होता है सक्तम पदम। 24वां प्रश्न देखते हैं कि न्याय वैशेषिक मत के अनुसार अप्रमा का लक्षण क्या है? न्याय वैशेषिक मत के अनुसार अप्रमा का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष भिन्नम ज्ञानम, ऑप्शन बी प्रत्यक्षानुमान भिन्नम ज्ञानम, ऑप्शन सी तदभाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम, या फिर ऑप्शन डी असाक्षी ज्ञानम। तो न्याय वैशेषिक मत के अनुसार अप्रमा का लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि तदभाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम अप्रमा लक्षणम। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न, पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप व्याकरण पढ़ते होंगे तो आपको 50 बार पढ़ने में आएगा। पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए आद्यन्तौ टकितौ, ऑप्शन बी तुल्यास्य प्रयत्नम, ऑप्शन सी नवेति, और ऑप्शन डी अर्थवद धातु रप्रत्यय। बोलिए, पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम, ये तो सवर्ण संज्ञा का लक्षण है। नवेति, ये तो विभाषा का लक्षण है। और अर्थवद धातु रप्रत्यय प्रातिपदिकम, ये प्रातिपदिक संज्ञा का लक्षण है। ठीक है ना? तो समझ लीजिए कि पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण क्या है कि अर्थवत अधातु अप्रत्यय, ये प्रातिपदिक का लक्षण होता है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। पाणिनि के अनुसार निष्ठा क्या है? एक कल भी आपको बताया था डिटेल में
कि पाणिनि के अनुसार निष्ठा क्या है। ऑप्शन ए अचोन्त्यादि, ऑप्शन बी इक्तिक्तवतु, ऑप्शन सी ईदुदे द्विवचनम, ऑप्शन डी नवेति। एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न तैयार कर लीजिए। अचोन्त्यादि टी, ये टी संज्ञा का लक्षण है। तक्तवतु, ये निष्ठा संज्ञा का लक्षण है। ईदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम, ये प्रग्रह्य संज्ञा का लक्षण है। और नवेति, ये विभाषा संज्ञा का लक्षण है। तो पाणिनि के अनुसार आपसे क्या पूछा है कि निष्ठा संज्ञा का लक्षण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तक्तवतु निष्ठा, यानी इक्त और इक्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है कि पाणिनि के अनुसार कर्म क्या है। पाणिनि के अनुसार कर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए कर्मणा यमभिप्रेति सह, ऑप्शन बी साधक तमम, ऑप्शन सी कर्तुरीप्सित तमम, या फिर ऑप्शन डी आधारः। बोलिए, बहुत सरल प्रश्न है। कारक कितने हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कारक तो 6 हैं, चूंकि आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ज्ञात होगा कारक कितने हैं। कारक 6 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो पाणिनि के अनुसार कर्म पूछा गया है तो देखिए, कर्मणा यमभिप्रेति सह, ये तो संप्रदान का लक्षण है, ठीक है। साधक तमम एक करण का लक्षण है। कर्तुरीप्सित तमम एक कर्म का लक्षण है। और आधारः अधिकरणम, ये अधिकरण का लक्षण है। तो पाणिनि के अनुसार कर्म क्या है। तो भैया आपसे कर्म पूछा है तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको सर्वाधिक चाहता है, जो कर्ता के लिए सबसे ज्यादा ईप्सिततम हो, उसे कर्म कहा जाता है। इसको कल भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था, ये 2 बार पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे सह विद्यालयम गच्छति, उदाहरण आपको दिया था कि वह विद्यालय जाता है। यहाँ उसके विद्यालय जाने की क्रिया में सर्वाधिक चाहा गया कारक क्या है, विद्यालय है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। नीलोत्पलम, इसमें समास कौन सा है। नीलोत्पलम में समास कौन सा है, कई बार पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट की परीक्षा के अतिरिक्त भी कई बार पूछा जा चुका है। नीलोत्पलम में समास कौन सा है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी द्विगु समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। नीला है जो उत्पल, ठीक है ना, विशेषण विशेष्य। तो यहाँ नीलोत्पलम में समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें नंबर के प्रश्न की तरफ। पीतांबरः, इसका विग्रह वाक्य क्या है। पीतांबर का विग्रह वाक्य क्या है। ऑप्शन ए पीतम च तत् अंबरम च, ऑप्शन बी पीतम अंबरम यस्य सह, ऑप्शन सी पीतम अंबरम येन सह, या फिर ऑप्शन डी पीतम अंबरम यस्मिन सह। पीतांबरः का विग्रह वाक्य क्या है, बोलिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पीतम अंबरम यस्य सह। बहुब्रीहि समास है क्योंकि इसके माध्यम से अन्य पदार्थ की ओर संकेत किया जा रहा है। अन्य पदार्थ प्रधान कहाँ होता है, बहुब्रीहि समास में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नमः के योग में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है। बहुत सरल प्रश्न है, बोलिए नमः के योग में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए तृतीया, बी पंचमी, सी षष्ठी, अथवा डी चतुर्थी। तो नमः के योग में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है, तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और बसट, ये 6 शब्द हैं। इन 6 शब्दों के साथ में किसी के साथ में भी पूछ ले कि किसके साथ कौन सी विभक्ति आएगी, तो चतुर्थी विभक्ति आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और बसट, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जा सकता है। यूजीसी नेट में नहीं पूछेंगे तो और कहीं जाकर के पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न देखते हैं। अनुरूपम पद में समास है। बहुत सरल प्रश्न है, ये उदाहरण आपको रटे होंगे। बोलिए, अनुरूपम पद में समास कौन सा है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व। बोलिए, अनुरूपम इस पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व समास? बोलिए, तो अनुरूपम पद में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। सामान्य रूप से पहचान पढ़े तो अव्यय आ गया है, लेकिन रूपस्य योग्यम अनुरूपम, यहाँ अव्ययी भाव है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि त्रिलोकी इस पद में कौन सा समास है? त्रिलोकी इस पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास है, ऑप्शन बी द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास है, या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। त्रिलोकी पद में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। द्विगु समास है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न क्या है? उ ऐसा स्वर है क्या? ह्रस्व उ ऐसा स्वर है जो है, क्या है? केंद्रीय स्वर है, विवृत है, पश्च है, या फिर अग्र है? तो उ क्या है? बोलिए फटाफट से। तो सी हो जाएगा कि उ पश्च स्वर है। ठीक है ना, सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ देखें कि डी का अघोष रूप, डी का अघोष रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? डी का अघोष रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए द, र, त और थ। ये ह्रस्व हैं, सभी हलंत हैं। हलंत द, हलंत र, हलंत ता, या फिर हलंत थ। बोलिए, डी का अघोष रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि हलंतता डी का अघोष रूप है। ये पढ़ करके जाइए जरूर। 35वां प्रश्न है कि मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत है? मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी जर्मन, या फिर ऑप्शन डी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत है मराठी। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो क्रमिक व्यंजन, एक सेकंड, हाँ, दो क्रमिक व्यंजन महाप्राण ध्वनियों में से एक के महाप्राणत्व ह्रास का प्रस्ताव जिसने किया वो है, वो कौन है? जिसने दो क्रमिक व्यंजन महाप्राण ध्वनियों में से एक के महाप्राणत्व ह्रास का प्रस्ताव जिसने किया वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ग्रासमान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सॉरी, ग्रासमान ने किया था। 37वां प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। याच्या मोघा बर मधि गुड़े नाद में लब्ध कामा, याच्या मोघा बर मधि गुड़े नाद में लब्ध कामा, ये सूक्ति जिस रचना में है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए वेणी संहार, ऑप्शन बी नैषधीय चरित, ऑप्शन सी किरातार्जुनीय, या फिर ऑप्शन डी मेघदूत। तो याच्या मोघा बर मधि गुणे नाद में लब्ध कामा, ये सूक्ति जिस रचना में है वो कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कईयों बार पूछा गया है। तो ये सूक्ति जहां है वो है मेघदूत। मेघदूत में माने नीच व्यक्ति के प्रति कोई भी प्रार्थना यदि सफल होती है तो भी उसके प्रति नहीं करना चाहिए, और उत्तम व्यक्ति के प्रति की गई प्रार्थना निष्फल होने पर भी अच्छी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, याद रखेंगे। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। वाणभट्ट की आत्मकथा जिस रचना में वर्णित है वो रचना कौन सी है? वाणभट्ट की आत्मकथा जिस रचना में वर्णित है वो कौन सी है? ऑप्शन ए 10 कुमार चरित, ऑप्शन बी हर्षचरित, ऑप्शन सी बुद्ध चरित, या फिर ऑप्शन डी शिशुपाल वध। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हर्षचरित।
ये हर्ष के समकालीन थे और बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षचरित में ही वर्णित की गई है। 39वां प्रश्न देखते हैं। भट्ट नारायण जिस रूपक के रचयिता हैं वो रूपक कौन सा है? भट्ट नारायण ने किस रूपक की रचना की है? सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आपसे यही पूछा है, भट्ट नारायण ने कौन से रूपक की रचना की है? फटाफट से उत्तर दीजिए। मृच्छकटिकम, रत्नावली, वेणी संहारम या फिर स्वप्न वासवदत्तम। तो भट्ट नारायण ने किस रूपक की रचना की है? तो वेणी संहार की इन्होंने रचना की है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राक्षस पात्र जिस रूपक में है वो कौन सा है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा योगंधरायण, ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम या फिर ऑप्शन डी स्वप्न वासवदत्ता। तो राक्षस पात्र किस रूपक में है? तो राक्षस पात्र मुद्रा राक्षस में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य नामक सीरियल आप सभी ने देखा होगा। वहां धनानंद के जो अमात्य थे वो कौन थे? वो राक्षस नाम का अमात्य ही था, एक ब्राह्मण था। आगे बढ़ते हैं, नहीं देखा हो तो जरूर देखें। 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्नः पृथक पृथक इव श्रियते विवर्तान। यह उद्धरण किस ग्रंथ से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इसको भी पूछा जा चुका है और एक अच्छे ग्रंथ से है। बोलिए। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्नः पृथक पृथक विव श्रियते विवर्तान। ये उद्धरण किस ग्रंथ से है? ऑप्शन ए स्वप्न वासवदत्तम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, मृच्छकटिकम से या फिर उत्तर रामचरितम से। तो उत्तर रामचरितम का जो प्रसिद्ध रस है वो कौन सा है? करुण रस है, क्योंकि रामायण की कहानी है, रामायण में भी करुण रस ही है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि रस तो केवल और केवल एक करुण ही है, और उस करुण रस के ही बाकी सारे भेद हैं, चाहे श्रृंगार हो चाहे और कोई रस हो, वो एक करुण रसी निमित्त भेद से अनेक प्रकार का हो गया है। ये उत्तर रामचरित में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखते हैं। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभा असत पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलताम गतः। ये उद्धरण किस ग्रंथ से है? बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है और इसको भी कईयों बार पूछा गया है। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभा असत पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलताम गतः। यह उद्धरण किस ग्रंथ से है? ऑप्शन ए वेणी संहार से, ऑप्शन बी मेघदूत से, मृच्छकटिक से या फिर रत्नावली से। बोलिए फटाफट से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये मृच्छकटिक से है। यदि आपको पता नहीं है तो इस सूक्तियों को जरूर लिखते चलिए। 43वां प्रश्न है कि सानुमति पात्र जिस काव्य में है वो ग्रंथ कौन सा है? सानुमति पात्र जिस काव्य में है वो ग्रंथ कौन सा है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, उत्तर रामचरितम या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। बोलिए। सानुमति नामक पात्र किस काव्य में है? ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञान शाकुंतलम। आपकी जो इसकी नायिका है, नायिका का नाम ख्याल नहीं आ रहा है, इतना सरल प्रश्न है। शकुंतला, सॉरी, शकुंतला नाम की जो नायिका है उसकी माता का नाम क्या होता है? मेनका। तो मेनका जो अप्सरा होती है उसकी सहेली सानुमति होती है। जब शाकुंतला दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है और पहचानने से इनकार कर देता है शाकुंतला को, तब अदृश्य परछाई बनकर के आती है और शकुंतला को उठा ले जाती है। तो सानुमति पात्र किस काव्य में है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में। 44वां प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य लक्षण जिसने प्रतिपादित किया वो लक्षणकार कौन है? ये कल भी आपसे पूछा गया था, आपको याद होना चाहिए, इसलिए आप प्रत्येक टेस्ट सीरीज का अभ्यास करें। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये काव्य लक्षण किसने प्रतिपादित किया? वो लक्षणकार कौन से हैं? ऑप्शन ए मम्मट, बी आनंदवर्धन, सी विश्वनाथ या फिर डी धनंजय। बोलिए फटाफट से। तो ये विश्वनाथ ने प्रतिपादित किया था, विश्वनाथ ने ही ये लक्षण दिया था वाक्यम रसात्मकम काव्यम। चलिए 45वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अभिधा द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है वह अर्थ है।
अभिधा के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है वो तो अर्थ कैसा है? ऑप्शन ए लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है, तात्पर्यार्थ है या फिर अभिधेयार्थ है। बोलिए, अभिधा के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है वो अर्थ कैसा है? लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, तात्पर्यार्थ या फिर अभिधेयार्थ? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभिधा के द्वारा अभिधेय अर्थ का बोध होता है। बहुत सरल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, भय या फिर उत्साह है? तो आप सभी जानते हैं कि करुण का तो शोक ही स्थायी भाव होता है। 47वां प्रश्न है, मालती माधव इस रूपक के प्रकार का नाम क्या है? मालती माधव रूपक के प्रकार का नाम क्या है? या फिर किस रूपक का एक प्रकार है? प्रकरण का, नाटक का, इहा मृग का या फिर प्रहसन का? बोलिए, मालती माधव रूपक के प्रकार का नाम है या किस रूपक का प्रकार है? तो यह प्रकरण का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न की तरफ। नाटक में संधियों की संख्या एज इट इज प्रश्न कल भी पूछा था आपसे। पंच यानी 5 संधियां होती है नाटक में, 1 संधि होती है, 9 संधि होती है, 10 होती है। ये तो आपको प्रश्न आपने पढ़ा, एक लाइन ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े। नाटक में तो पंच संधि प्रकरण की चर्चा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खंड काव्य कौन है? खंड काव्य की आपको पहचान करनी है। रघुवंश ये तो एक महाकाव्य है। शिशुपाल वध ये भी एक महाकाव्य है। मेघदूत ये एक खंड काव्य है। ठीक है, सौंदर्यनंद। तो मेघदूत क्या है? मेघदूत एक खंड काव्य अथवा गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। और 50वां प्रश्न, रूपक के कितने भेद होते हैं? ये भी कल प्रश्न पूछा गया था, एजिटिज प्रश्न आ गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि 10 रूपकम, इस ग्रंथ से आप याद रखेंगे कि रूपक 10 प्रकार के होते हैं या रूपक के 10 भेद होते हैं। तो रूपक के भेदों की संख्या कितनी है? 5, 1, 9 या फिर 10? बोलिए, तो रूपक के भेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि रूपक के 10 भेद होते हैं। इस प्रकार से आज हमने जून 1995 के पेपर का अभ्यास किया। अब अगली कक्षा में, अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन में 2 कक्षाएं कर दी जाएं। अगली कक्षा अपनी जो होगी वो तो 1 होगी या 2 होगी, ये तो पता नहीं, लेकिन अगली कक्षा में इसके आगामी प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे जो कि 1996 का प्रश्न पत्र होगा। बाकी यदि आपको क्लासें पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।